नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। तो इस संस्कृत प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो है हम 18 जून 2024 का जो है प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम 90 प्रश्न तक पिछली कक्षा में देख चुके हैं। अब हम इसके आगे अगले प्रश्न से देखते हैं 51 नंबर जो प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न जो है आपका, इसमें पूछा गया है संगिरन्ते इत्यत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदम। यह जो है आपका जो छठी इकाई में परस्मैपद पद और आत्मनेपद प्रकरण हमको पढ़ना है, वहाँ से पूछा गया है यह प्रश्न। तो आपका इस में जो है आत्मनेपद प्रकरण में आपका ये सूत्र और ये सूत्र नहीं प्राप्त होता है, केवल ये सूत्र और ये सूत्र प्राप्त होता है, दूसरा और चौथा। समः प्रतिज्ञाने और समस्तृतीया युक्तात्। तो समः प्रतिज्ञाने आपका सही विकल्प हो जाएगा। इसका उदाहरण है शब्दः नित्यं संगिरन्ते। और समस्तृतीया युक्ताद आपका जो है सूत्र है, इसका उदाहरण क्या है, रथेन संचरति। इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर का, सूचिद्वयम् आश्रित्यं समुचितं मेलयत्। समुचित मिलान करना है हमको। उपनिषद दिया हुआ है और हमको जो है वेद दिए हुए हैं और मिलान करना है कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है। तो चलिए देखते हैं। हमारे प्रश्न में सबसे पहले ऋग्वेद दिया हुआ है, तो हम ऋग्वेद की उपनिषद को देखते हैं। आपका ये जो ऋग्वेद दे रखा है, हम इसकी उपनिषद को देखते हैं। इसमें हमें मुख्य रूप से दो उपनिषद मिलते हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद को ही सांख्यायन उपनिषद या बाष्कल भी कहते हैं। तो ऐतरेय उपनिषद आपका विकल्प डी में है, मतलब डी विकल्प है आपका ऐतरेय उपनिषद। तो डी को हम दूसरे से मिलाएंगे, डी का दूसरा, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब हमें हमारा सही उत्तर एक ही विकल्प से मिल गया है, लेकिन हम अन्य विकल्पों का भी मिलान करेंगे और अन्य वेदों के भी उपनिषद ग्रंथों को देखेंगे। तो इसके बाद आपका यजुर्वेद। इसमें आपका यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों दे रखे हैं, तो हम दोनों के उपनिषद ग्रंथ देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद है। तो आपका सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। उसके बाद आपका कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताशतरोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद, महानारायणीयोपनिषद। तो यहाँ पे तैत्तिरीयोपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा, बी का पहला। और आपका जो है सामवेद का छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद है। इस तरीके से पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। आपका दूसरा विकल्प जो है उत्तर सही हो जाएगा। और आपका अथर्ववेद का जो उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये आपके 3 अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर का जो प्रश्न है, उसमें पूछा गया है शब्द अलंकार के विषय में पूछा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? हमारे सिलेबस में काव्य प्रकाश के अनुसार हमें अलंकार पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द अलंकार हैं। तो हमारे काव्य प्रकाश में अलंकार की परिभाषा दी गई है। अलंकार के विषय में कहा गया है उपकुर्वन्ति तं सन्तं इंग द्वारेण जात चेत् हारादिवद् अलंकाराः तेनुप्रासोपमादयः। और साहित्य दर्पण में कहा गया है शब्दार्थ योर स्थिराः ये
ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्। ये आपके अलंकार की परिभाषा दी गई है। अलंकार आपके मुख्य रूप से दो हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कहीं कहीं पर उभयालंकार भी मिलता है। उभयालंकार में आपके श्लेष अलंकार भी आ जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। श्लेष अलंकार जो है उभयालंकार के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि ये अर्थों से भी चमत्कार दिखाते हैं और शब्दों से भी चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार को केवल शब्दालंकार, शब्द मात्रा अलंकाराः के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और आपका जो है अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, चित्र और पुनरुक्तावदभास अलंकार जो है वो आपका शब्दालंकार है। तो यहाँ पर आपका बी, सी और डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अर्थांतर न्यास अलंकार जो है आपका अर्थालंकार है, ये मुख्य रूप से अर्थालंकार है। तो आपका बी, सी, डी ये आपका चौथा विकल्प, इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए इन अलंकारों के विषय में थोड़ी बहुत हम जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वक्रोक्ति अलंकार जो है उसके विषय में देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण क्या दिया गया है? यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्पा वाग्येया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। जो वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से अन्य अर्थ में कहा हुआ वाक्य दूसरे अर्थात श्रोता के द्वारा श्लेष अथवा काकू के कारण वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ में लगा लिया जाता है, वह वक्रोक्ति नामक अलंकार होता है। और वह श्लेष और काकू के भेद से दो प्रकार का होता है। ये आपके हो जाएंगे। भेदोपभेद के अंतर्गत हम नहीं जाएंगे, हम सामान्य जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अनुप्रास के विषय में कहते हैं। हम वक्रोक्ति का उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। नारेणाम मनुकुल माचरति सिंचे जानासिकतेश्चनो वामाना प्रियमादधाति हितकृन्नै वाबलानां भवान इत्यादि। ये आपका उदाहरण है वक्रोक्ति अलंकार के। और वक्रोक्ति अलंकार में ये श्लेष वक्रोक्ति के अंतर्गत आने वाले पदभंग श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण थे। इसके बाद आपके काकू वक्रोक्ति के उदाहरण जो हैं बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं और पूछे भी जाते हैं। गुरुजन परतंत्रतया दूरगतम देशमुद्यतो गन्तुम अलिकुलकोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समयशौ। ये आपका काकू वक्रोक्ति का उदाहरण है। और इसके बाद अनुप्रास के विषय में कहा गया है। ये जो आपका अनुप्रास अलंकार है इसके विषय में कहा गया है वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेक वृत्ति गतो द्विधा। और आपका जो यमक अलंकार है उसके विषय में कहा गया है अर्थे सत्यर्थे भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति यमकम पाद तद्भागवृत्ति तत्यनेकताम। अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से पुनः पुनरावृत्ति यमक नामक शब्दालंकार कहलाता है। यमक अलंकार आपका उसके भेद जो हैं 8 हैं। कौन कौन से हैं? संदंश यमक, युग्मक यमक, महायमक, पदभागवृत्ति संदंश यमक और आपका आद्यंतिक यमक, आद्यंतिकांत आदि समुच्चय यमक और पादगताद्यंतिक इत्यादि यमक और अनियतस्थानावृत्ति यमक। ये आपके 8 यमक के भी भेद हैं। इस तरीके से हमने शब्दालंकार के मुख्य जो विषय हैं आपके जो प्रश्न में विकल्प दे रखा है उनके कुछ हम देखे हैं, उदाहरण नहीं देखा हमने। और एक आपका यहाँ पर अर्थालंकार दे रखा है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार हालांकि श्लेष अलंकार भी आपका शब्दालंकार के अंतर्गत ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ अर्थ के माध्यम से आपका जो चमत्कार दिखाया जाता है उसकी वजह से उसको हम यदि ए विकल्प भी रहता तो हम उसको भी ले लेते, लेकिन
यहाँ पर हमको केवल 3 ही विकल्प लेंगे तो हमारा चौथा वाला विकल्प ज़्यादा उचित होगा। बाकी आपका अर्थालंकार के अंतर्गत केवल ई विकल्प है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार के विषय में कहा गया है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। अर्थात सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा, विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। इस तरीके से इस प्रश्न की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर का जो है, इसमें पूछा गया है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र किम। आपके जो सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है वो इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र आपके 2 हैं, शीर्ष सर्वनाम स्थानम और शुर नपुंसकस्य। तो यहाँ पर शीर्ष सर्वनाम स्थानम तो दिया नहीं है और शुर नपुंसक दिया हुआ है, तो आपका तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये आपका सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। सो आदि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्यु क्लीबस्य। ये पंचवचन कौन कौन से है, सु औजस अम औ, इन 5 का सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है आपका होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है सूत्र सर्वनाम्नः स्मयी। सर्वनाम्नः स्मयी ये जो सूत्र है ये अदंत सर्वनाम से परे ञे के स्थान पर स्मयी आदेश होता है, ये स्मयी विधायक सूत्र है। और इसके बाद आपका सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ये सूत्र आपका जो है नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते, ये दीर्घ विधेय सूत्र है। और आपका जो दूसरा विकल्प है स्वादि सर्वनाम स्थाने, ये आपका पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र हैं, सुप्तिगंतम पदम, नह के, क्षितिज और स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, ये आपके 4 पद संज्ञा विधायक सूत्र हैं। तो इस तरीके से 94 नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, लक्षणायाः उपपत्तये प्रथमो हेतु कः। लक्षणा की उत्पत्ति में सबसे पहला हेतु कौन सा है। हालांकि ये चारों जो है ये लक्षणा की उत्पत्ति में हेतु ही है और कभी कभी इनको क्रम से भी लगाने के लिए दे दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि लक्षणा के हेतु का क्रम क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे पहला कौन है दूसरा कौन है। यह जो कारिका है इसमें कहा गया है, मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। लक्षणा वह शक्ति है जो मुख्यार्थ के द्वारा अनुपपन्न हो जाने पर वहाँ एक ऐसे अर्थ का बोध करवाती है जो मुख्यार्थ से संबंध रखता है परंतु मुख्य अर्थ से भिन्न स्वभाव वाला होता है, और इसके ऐसा होने का कारण रूढ़ि अथवा प्रयोजन होती है। तो सबसे पहले मुख्य अर्थ का बाध होगा, मुख्यार्थ बाधे, फिर उससे योग होगा, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा, पहला पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये और ये क्रम से ही दिया गया है। तो इसमें पहला पूछा गया है तो पहला आपका पहला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है,
96 नंबर का जो प्रश्न है, तीर्थोदकं च वह निश्चय नान्यतः शुद्धिमर्हत इत्ययम् उक्तिः कस्मिन् नाटके स उपलभ्यते। यह उक्ति जो है किस नाटक में उपलब्ध होता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस नाटक में हमें प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी ये जो है आपका उत्तर रामचरितम में प्राप्त। तो चलिए उत्तर रामचरितम के विषय में कुछ हम देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर रामचरितम हमारे जो महाकवि भवभूति जी हैं उनकी रचना है और ये नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है उनका। इसका मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचमृतामात्मनः कलाम। छंद इसमें अनुष्टुप है, स्तुति सरस्वती की गई है, लेखक भवभूति जी हैं और अंक इसमें 7 है। प्रधान रस करुण है, उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है और नायक राम, नायिका सीता जी हैं। इसके जो ये जो हैं तीर्थोदकम वह निश्चय नान्यतः शुद्धिमर्हतः, यह जो है आपका राम जी के द्वारा कहा गया है और इसमें बहुत सारे अन्य सूक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम इसका भरत वाक्य देख लेते हैं। भरत वाक्य शार्दूल विक्रीडित छंद में है। पापमभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च। ये आपका भरत वाक्य है उत्तर रामचरितम का। और उत्तर रामचरितम के विषय में इनके अंकों का नाम चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छाया, कौशल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, सम्मेलन, ये आपके 7 अंक हैं। और इनकी अन्य सूक्तियाँ हैं, एक तो आपका ये हो गया, एक तो आपकी इनकी ये सूक्ति हो गई और इनकी अन्य सूक्तियाँ हैं अपिग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम, ये लक्ष्मण जी का कथन है। और इसके बाद दुर्जनो सुखम उत्पादयति, ये सीता जी का कथन है। एते ही हृदयम मर्म छिद्दः संसार भावा, ये राम जी का कथन है। इस तरीके से ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है जो कि बहुत ही बार पूछी जाती है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पात्र परिचय, इसमें देख लें। चलिए पात्र परिचय के विषय में यदि फिर चर्चा आएगी तो वो देख लेते हैं। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 97 नंबर। इसमें पूछा गया है प्रगृह संज्ञा विधायकानि सूत्राणि एतानि, इनमें से प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं और कौन कौन से, फिर हम यहाँ पर बताएंगे आपके कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपके प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र सबसे पहले हैं ईदु ते द्विवचनम प्रगृहम, ये विकल्प सबसे पहले आपका। ये जिसमें नहीं है उसको गलत करो। उसके बाद अदसोमात, बी विकल्प जिसमें नहीं है उसको गलत करो। उसके बाद आपका से, उसके बाद आपका से आपका हमारे विकल्प में नहीं है, लेकिन वो भी प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। और इसके बाद आपका अगला सूत्र है निपात एकाजनांग, ये भी हमारे विकल्प में नहीं है। इसके बाद आपका हो जाएगा ओत, ये भी हमारे विकल्प में नहीं है। और संबुद्धो साकल्य से तावनार से, यह भी नहीं है। और उई और ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति प्रगृहम्,
इतने आपके जो है कुल 8 आपके प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र हैं। और ये जो आपका सी विकल्प है प्लुत प्रगृहाच नित्यम, ये आपका प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। तो सी विकल्प जिसमें है उसको गलत करेंगे, हमारा दूसरा विकल्प ए बी डी सही हो जाएगा। और ई विकल्प के विषय में मैं नहीं जानती, तो उसके विषय में मैं नहीं बताऊंगी। सी विकल्प के विषय में आपका जो है प्लुत प्रगृहाच नित्यम प्रकृति भाव विधायक सूत्र है। प्लुत और प्रगृह संज्ञा को अच प्रत्यय होने पर प्रकृति भाव होता है आपका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है 98 नंबर 98 नंबर के विषय में कहा गया है निर्विकल्पक समाधि विघ्नानां क्रमम चिनोत। निर्विकल्पक समाधि में जो है विघ्नों का क्रम बताइए हमको। तो अभी तो हमको क्रम पूछा गया है, आरोही अवरोही नहीं पूछा गया है, तो हम आरोही क्रम में ही लगाएंगे। लेकिन कभी कभी अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप क्रम तो याद ही रखें। समाधि हमारी दो प्रकार की है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पक समाधि के 4 आपके विघ्न हैं। कौन कौन से हैं? लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। BADC 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 आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 99 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर में क्या कहा जा रहा है? मनुस्मृत्यानुसारेण दूतसेमानि लक्षणानि। इसमें दूत के लक्षण कौन कौन से हैं? मनुस्मृति में दूत के विषय में हमें 2 श्लोक प्राप्त होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिकार चेष्टज्ञम शुचिर्दक्षम कुलोद्गतम। तो सबसे पहले आपका शास्त्रों को जानने वाला हो, सर्वशास्त्र विशारदम। इसके बाद अनुरक्तम शुचिर्दक्षम स्मृतिमानदेश कालविद वपुष्मान्वित भीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते। वाग्मी हो और क्या हो? शुचिर्दक्ष हो और देश कालविद हो, देश और काल को जानने वाला हो। AED ADE ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका तीसरा विकल्प हमको मिल गया सही, तीसरा विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न। सूचिद्वयमाश्रित्यम समुचितम मेलयत। 2 सूचियों का मिलान करना है। तो सप्तभंगी ने हम जानते हैं स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति च नास्ति च इत्यादि जो है सप्तभंगी ने आपका जैन दर्शन से संबंधित है। तो 1 का 4 मतलब चौथा विकल्प गलत। उसके बाद आपका सतः सज्जायते, यह सांख्य दर्शन से जो संबंधित है। सत्य से सत ही सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात सरसों से तेल ही निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है, रेत से तेल नहीं निकल सकता है। तो सत्य वस्तु से ही सत की उत्पत्ति होती है। ये आपका बी का 3 मतलब हमें सही विकल्प मिल गया। हमारा जो दूसरा विकल्प है वो इस प्रश्न का सही विकल्प है। और असतः सज्जायते यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है और सतः असज्जायते ये न्याय दर्शन से संबंधित है। इस प्रकार हमने जो है 100 प्रश्नों तक देखा, 90 से लेकर 100 प्रश्नों तक इस कक्षा में देखा है। और अगले प्रश्नों से हम जो है अगली कक्षा में देखेंगे। हम छोटी छोटी कक्षा बना रहे हैं ताकि हमें भी ज़्यादा परेशानी ना हो और आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत लंबी कक्षा हम अभी नहीं बना सकते। तो छोटी कक्षा देखिए, एंजॉय करिए।
मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, क्लास देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द ही फिर अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।